बहुत बहुत आभार स्वामी जी का कि आपने संस्कृति संसद की अवधारणा और भविष्य का जो हमारा मार्ग है उसको बहुत ही प्रखरता के साथ स्पष्ट किया। संवैधानिक व्यवस्था में ये शब्द कितने चलते हैं पता नहीं, लेकिन जब हिंदू हृदय सम्राट माननीय अशोक सिंघल जी जीवित थे तो उन्होंने 2014 के बाद माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद एक शब्द कहा था कि सैकड़ों वर्षों के बाद भारत के सिंहासन पर, दिल्ली के सिंहासन पर कोई हिंदू राजा बैठा है। और ये जो दौर है ये सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर है। नीलकंठ जी के उद्बोधन में और स्वामी जी के उद्बोधन में हम उस रास्ते पर किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं इसकी भी झलक हम सबको मिली। लेकिन दूसरी तरफ आसुरी शक्तियों का भी हमको उसी तरह से उदय और उनका चेहरा भी सामने आ रहा है कि जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी को गद्दी से हटाने के लिए जिन्होंने $1-1 बिलियन के फंड की स्थापना की है। जॉर्ज सोरोस, अमेरिका का उद्योगपति, वामपंथियों का मसीहा, आपने सार्वजनिक उसने घोषणा की, $1 बिलियन का फंड बनाया कि मुझे भारत के सिंहासन से नरेंद्र मोदी को हटाना है, ऐसी स्पष्ट घोषणा के साथ। तो ये संघर्ष का दौर है, सांस्कृतिक पुनर्जागरण के साथ साथ ये संघर्ष का दौर है। और इस निर्णायक लड़ाई में हम सब कितने सफल होते हैं इसके लिए हमें ईश्वरीय आशीर्वाद की, संतों के आशीर्वाद की जरूरत है। और इस बीच मंच पर आगमन हुआ अखिल भारतीय संत समिति के मुख्य निदेशक और निर्मल पंचायती अखाड़े के सभापति श्री महंत ज्ञानदेव सिंह जी महाराज का हम उनका स्वागत करते हैं। और मैं निवेदन करता हूं आयोजन समिति के अध्यक्ष रूपा दीदी से, उपाध्यक्ष रेशमा दीदी से, दैनिक जागरण के उत्तर प्रदेश के संपादक आशुतोष शुक्ला जी से और धीरेन्द्र राघव जी से कि महाराज जी का स्वागत करें। और इस बीच स्वागत इतने उत्साह से संपन्न हुआ अतिथियों का, एक त्रुटि हुई कि पूज्य महाराज जी अविचल दास जी महाराज को हम गंगा जल की लुटिया समर्पित नहीं कर सके। मैं निवेदन करता हूं आयोजन समिति के अध्यक्ष रूपा दीदी से, प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी गुरु जी से कि सप्तम कुबेर पीठाधीश्वर आचार्य अविचल दास जी महाराज जो अखिल भारतीय संत समिति के अध्यक्ष हैं, हम सबके अभिभावक हैं, मार्गदर्शक हैं, उनको गंगा जल की लुटिया और भारतीय संस्कृति पर जो नरेंद्र मोहन जी की पुस्तक है वह समर्पित करके उनका आशीर्वाद लें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ उनसे पुनः क्षमा मांगता हूं कि त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत् गृहाणात् सन्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। सब कुछ आपका ही है महाराज जी, हम सब आपके ही सानिध्य में, आपके ही आशीर्वाद से यह सब कार्य कर रहे हैं, इसलिए जो भी त्रुटि हुई उसको क्षमा करेंगे। और मंच पर उपस्थित हैं प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी जी, अध्यक्ष जी की तरफ से जो भी उद्बोधन होना है, महामहोपाध्याय पंडित रामयत्न शुक्ल जी की तरफ से, तो गुरु जी की भावनाओं को स्वर देने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं काशी विद्वत परिषद के महामंत्री प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी जी को। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च नमो नमः। आज इस संस्कृति संसद के मंच में हमारे बीच में जो हम सबके संरक्षक पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज की उपस्थिति है, उनके चरणों में सादर वंदन करते हुए हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष मान श्री रविंद्रपुरी जी महाराज के चरणों में सादर वंदन करते हुए इस अखिल भारतीय संत समिति के अध्यक्ष अविचल दास जी महाराज और हमारे काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, आप सभी लोगों के चरणों में वंदन करते हुए मंचस्थ सभी संतों को, सभी योग्य अतिथियों को सादर प्रणाम करते हुए सम्मुख बैठे सभी संतों को, पूज्य गुरुजनों को, पूज्य आदरणीय श्रेष्ठ जनों को सादर नमन करते हुए
मैं काशी विद्वत परिषद की ओर से कुछ बातें आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं। चूंकि इस कार्यक्रम की मार्गदर्शिका के रूप में श्री अखिल भारतीय संत समिति और श्री काशी विद्वत परिषद है। काशी विद्वत परिषद के साथ जब ये चर्चा हुई कि इस तरह का हमें कार्यक्रम करना है और ये संस्कृति संसद तो लगातार क्रमशः प्रत्येक 2 वर्षों के अंतराल में अलग अलग शहरों में होती आ रही है, जो पुनः काशी में हो रही है, आप सबके पावन सन्निधान में हो रही है। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदरणीय मार्गदर्शक इंद्रेश जी भाई साहब और विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक आदरणीय दिनेश जी भाई साहब, आप सब लोगों को ये विषय संज्ञान में है, सब लोगों को ये विषय ज्ञात है कि ये जो संस्कृति संसद है इसका मूल उद्देश्य क्या है और इसकी ये जो संस्कृति संसद है ये बहुआयामी विषयों को लेकर के आई है। आपके बीच में बहुत सारे ऐसे प्रश्न आएंगे जो हमारे तमाम तरह के हमारे धर्म को लेकर के, जो हमारे धर्म के प्रतिद्वंदी लोग हैं या जो हमारे धर्म पर कुठाराघात करने वाले लोग हैं, वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, उन लोगों ने हमेशा सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति के विषय में जिस तरह की धारणा और जिस तरह के विचार हमारे भाइयों के बीच में, हमारे बंधुओं के बीच में रखा और रख करके उनको अपनी ओर प्रेरित कर लिया। और हमारी काशी विद्वत परिषद ने यह निर्णय लिया कि हम लोग कहीं ऐसा कुछ नहीं, हमारे शास्त्रों में ऐसा कोई इस तरह का कठोर प्रतिबंध नहीं है कि वो पूजन अर्चन नहीं कर सकते हैं। वो जो नारी शक्ति को लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं शास्त्रों में, उन लोगों ने इस प्रकार से उत्तेजित किया कि नारियों का यह सम्मान नहीं है हिंदू संस्कृति में, नारियों को इस तरह की पूजा करने का अधिकार नहीं है हिंदू संस्कृति में। लेकिन मेरे भाइयों बंधुओं, आप लोगों के बीच में ये मैं अवगत कराना चाहता हूं, काशी विद्वत परिषद इसके लिए सतत प्रयत्नशील है। हमारे राष्ट्रीय मार्गदर्शक मंडल के लोग यहां बैठे हुए हैं, हम लोग बहुत उन ग्रंथों पर काम कर रहे हैं, हमारा मंडल काम कर रहा है। हमारे धर्म शास्त्र के विद्वान, मीमांसा शास्त्र के विद्वान और हमारे वेदांत शास्त्र के विद्वान, ज्योतिष शास्त्र के विश्व विद्वान इस दिशा में एक समवेत होकर के काम कर रहे हैं, जिस पर हम लोग एक बहुत जल्दी ऐसी कुछ चीजें आप सबके बीच में लाएंगे कि हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में जो इस तरह की बातें कही जा रही हैं कि हमने ऐसी कुछ चीजें रखी हैं जिससे बहुत बड़ा भेदभाव है। भेदभाव का वर्णन एक धारा को संगठित करने के लिए किया गया था। वो भेदभाव इसलिए नहीं किया गया था कि किसी को ऊंचा किसी को नीचा दिखाने के लिए किया गया हो। जितने भी हमारे ग्रंथों में जिस प्रकार का वर्ण व्यवस्था को लेकर वर्णन है या अन्य चीजों को लेकर के वर्णन है, उस वर्णन को अगर सहजता और सरलता के साथ व्याख्या की जाए तो आपको समझ में आएगा कि वो एक समरसता को लेकर के चलने वाले ग्रंथ हैं। एक समाज में सामंजस्य स्थापित करने के लिए इन ग्रंथों का निर्माण हुआ है। हमारे किसी वेद ग्रंथों में, किसी धर्म शास्त्र में इस प्रकार की बात नहीं की गई है कि कहीं आपस में मतभेद और विरूपता पैदा की गई हो। अगर ऐसा ही होता तो हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात कहां से करते। हमारे ऋषियों ने वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को ला करके एक रूपता, एक वाक्यता को स्थापित किया है। इसलिए आप सबके सामने, आप पूज्य संतों के सामने, आप सभी आदरणीय विद्वानों के सामने हम बतलाने जा रहे हैं कि कई सत्र ऐसे चलेंगे जिसमें धर्म शास्त्र पर तमाम अनुत्तरित जो प्रश्न है, स्वतंत्र इस मंच से लोग प्रश्न कर सकते हैं, अपनी जिज्ञासाएं कर सकते हैं। माताएं, बहनें, जिनको जिस प्रकार का प्रश्न हो, हमारे आधिकारिक विद्वान आ चुके हैं। आपके इस मंच में सत्रों में बैठेंगे, आपके प्रश्नों का समुचित उत्तर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, इस संस्कृति संसद में जितने भी प्रश्नोत्तर होंगे, जितने भी समाधान होंगे, सारी चीजों का प्रकाशन अखिल भारतीय संत समिति, काशी विद्वत परिषद और गंगा महासभा उसको मिलकर प्रकाशित करेगी और वो आप सबके बीच में आएगी। जैसा अभी पूज्य महाराज जी स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज कह रहे थे कि यहाँ जो भी प्रस्ताव पास होंगे या जो भी चीजें आएंगी, ये हमारी अकेली नहीं है, ये जनता की चीजें हैं, समाज की चीजें हैं, आप हिंदू भाइयों की चीजें हैं। आप सबके मन में जो तमाम तरह के अनुत्तरित प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का समाधान इस मंच पर होगा। और हमारे पूज्य अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, सारे लोगों की एक समवेत धारणा है कि हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता
भारत की अखंडता, राष्ट्र की संप्रभुता को एक रखने के लिए हम सब लोग एक होकर के एक मंच में स्थिर होकर के काम करेंगे, कहीं कोई विरूपता नहीं आने देंगे। ये काशी विद्वत परिषद का मूल उद्देश्य है, मूल मंत्र है। और काशी विद्वत परिषद हमेशा, आज ही नहीं, हमेशा इस तरह का मार्गदर्शन करती आ रही है। काशी विद्वत परिषद के विषय में मुझे बहुत कुछ नहीं बतलाना है, आप सब इस संस्था के विषय में परिचित हैं। यह संस्था इतनी प्राचीन है कि महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज का भी अभिषेक काशी विद्वत परिषद ने ही कराया था। तो इस तरह की ये काशी विद्वत परिषद आप सबके बीच में, आप सभी विद्वानों का सानिध्य पा करके आप सबके प्रश्नों का समाधान, पूज्य संतों के प्रश्नों का समाधान, पूज्य विद्वानों के और जो भी जिज्ञासु हमारे होंगे, हमारे तमाम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, वो सभी हमारे तमाम शोधार्थी यहाँ उपस्थित होंगे, वो सब लोग अपने अपने प्रश्नों को यहाँ रखेंगे। विभिन्न सत्रों में ये सभाएं संचालित होंगी। चूंकि बहुत ज्यादा मुझे नहीं बोलना, अन्य सत्रों में ये कार्यक्रम संचालित होंगे। हमें पूज्य संतों का आशीर्वचन सुनना है, पूज्य संतों के उद्देश्यों को सुनना है और पूज्य संतों के साथ काशी विद्वत परिषद मिलकर के काम करेगी। और जिस तरह से इस देश में तमाम तरह की जो बदनामियां संतों के नाम से, विद्वानों के नाम से हो रही हैं, ये सारी चीजों को दूर करने के लिए हमारे पूज्य अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष यहाँ बैठे हुए हैं, अखिल भारतीय संत समिति के अध्यक्ष बैठे हुए हैं, काशी विद्वत परिषद के यहाँ कार्यकारी अध्यक्ष और अध्यक्ष बैठे हुए हैं। सब मिलकर के एक समवेत समाधान निकालेंगे कि कहीं इस तरह से समाज में कोई छींटाकशी ना हो, हमारे स्वरूप की भी रक्षा हो और आप हिंदुओं के सम्मान की भी रक्षा हो। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी मंचस्थ विद्वानों को नमन करते हुए, आप सभागार में बैठे सभी अतिथियों का हार्दिक वंदन और अभिनंदन करते हुए नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव।